हेलो स्टूडेंट्स, एचडीटीपी कॉलेज की ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज विश्व के संदर्भ में एशिया का लास्ट पार्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जामनगर गुजरात की। जामनगर गुजरात विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक केंद्र है। विश्व का सबसे बड़ा तेल यानी पेट्रोलियम इसके बाद चीन सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा वाला देश है। इस देश की अगर हम बात करें तो चीन विश्व का वह देश है जिसकी सीमा सर्वाधिक अन्य देशों से लगती है, यानी विश्व में वह देश जो सबसे ज़्यादा जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा देशों से जुड़ी हुई है। तो ये जो सीमा है इसकी, अब चीन की सीमा जो है 14 देशों से लगती हैं या 14 देशों के साथ लगती हैं और इसकी कुल जो लंबाई है वो 21,260 किलोमीटर है। अब वो देश कौन कौन से हैं क्रम से लेंगे अपने। उत्तरी कोरिया, उसके बाद रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, पांचवा है किर्गिस्तान, छठवा है तजाकिस्तान, सातवां है अफगानिस्तान, आठवां है पाकिस्तान, नौवां है भारत, 10वां भूटान, 11वां नेपाल, 12वां लाओस, 13वां म्यांमार और 14वां वियतनाम। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, जैसा कि चीन ने संपूर्ण दक्षिणी चीन सागर पर कब्जा कर रखा है, हिंद महासागर के कुछ क्षेत्र पर भी उसका कब्जा है। अगर आप करंट में न्यूज चैनल देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि चीन का इस समय 23 देशों के साथ, कितने देशों के साथ बच्चों? 23 देशों के साथ सीमा विवाद है। कितने देशों के साथ सीमा विवाद है? 23 देशों के साथ। उसकी सीमा तो कितने देशों के साथ लगती है? 14 देशों के साथ। लेकिन 23 देशों से उसने क्या बना रखा है? सीमा विवाद, क्योंकि जिस सागर पर उसका कब्जा है उससे भी जो देश लगे हैं उनके साथ भी उसका विवाद चल रहा है। अब चीन के बारे में यहाँ मैं एक बात और करना चाहूंगा आपसे कि चीन की महान दीवार के बारे में आपने सुना है। चीन की महान दीवार के बारे में आपने सुना है कि चीन की महान दीवार जो है वो अंतरिक्ष से दिखती है। चीन की महान दीवार विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। जिसको ईसा से 3 शताब्दी पूर्व, ईसा से यानी ईसा के जन्म से, ईसा पूर्व लिखेंगे से, ईसा के जन्म से लगभग 300 वर्ष पूर्व किन वंश के शासकों ने, किन्होंने? किन वंश के शासकों ने मंगोलियन आक्रमणकर्ताओं से चीन की सुरक्षा के लिए बनवाया था। अब जो है एक देश और, चीन के उत्तर में एक देश है जिसका नाम है मंगोलिया, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मंगोलिया विश्व का वह देश है जिसकी सबसे लंबी स्थलबद्ध सीमा है। यानी मंगोलिया की अगर हम सीमाओं को देखें तो मंगोलिया की सीमा कहीं भी समुद्र से या सागर से नहीं लगती है। यानी मंगोलिया विश्व का वह देश है जिसकी सीमा विश्व
विश्व में सबसे बड़ी स्थलबद्ध सीमा के रूप में जानी जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेकाल झील की। पिछले वर्ष के पेपरों को अगर हम उठा के देखें तो बेकाल झील के बारे में उसने एक वर्ष छोड़ के लगभग पूछा ही है। तो बेकाल जो झील है ये पूर्वी रूस में इरकुटस्क एक स्थान है, इरकुटस्क के पास स्थित है और यह झील 31,492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है और इसकी जो गहराई है वो 700 मीटर तक है। ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, आपको नक्शे में भरवाता है। और इसके बारे में एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि यदि विश्व के नक्शे को आप देखें या एशिया के नक्शे को देखें तो बेकाल झील रूस में पूर्व की ओर आपको दिख जाएगी। अलग ही नक्शे में कितना भी छोटा नक्शा हो उसमें दिखेगा। ऐसे ही अरब सागर को भी नक्शे में चिन्हित किया जाता है। क्योंकि ये एक बड़ी मीठे पानी की झील है इसलिए ये नक्शों में बाउंड्री वाला जो नक्शा होता है इसमें इसको दिखाया जाता है। क्षेत्रफल 31,492 वर्ग किलोमीटर और गहराई 700 मीटर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है अंगारा नदी। कौन सी नदी है? अंगारा नदी। और इसमें एक नदी गिरती भी है, ये तो इससे निकलती है और एक नदी इसमें गिरती है जिसका नाम है लेगा। क्या नाम है? लेगा नदी। इसके बाद जो है प्राकृतिक गैसों की, प्राकृतिक गैस भंडार के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो रूस जो है प्राकृतिक गैस के कुल सिंचित भंडार की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है और यहाँ विश्व का 1/4 भी लिख सकते हैं आप या 25% प्राकृतिक गैस भंडार पाया जाता है। इसके बाद जो है एशिया की जलवायु के बारे में हमने बात की थी। जरा एशिया की जलवायु के बारे में बात कर लें तो एशिया में वे सभी जलवायु पाई जाती हैं जो विश्व में पाई जाती है। अब देखिए, अभी उस दिन मैं आपसे बात कर रहा था कि एशिया की, अगर हम विश्व के संदर्भ में एशिया की बात करें तो लगभग सभी जलवायु, सभी प्रकार की मृदा, सभी प्रकार की फसलें, सभी प्रकार की वनस्पति और सभी प्रकार के जीव जंतु लगभग एशिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ की जलवायु के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन। तो जलवायु की अगर बात करें तो एशिया में उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध और शीतकटिबंध तीनों ही आते हैं। जो एशिया का उत्तरी भाग है वो शीतकटिबंध में आता है जिसमें टुंड्रा प्रदेश आता है। उसके नीचे वाला जो भाग है वो शीतोष्णकटिबंध में और जो नीचे वाला भाग है भूमध्य रेखा से लगता हुआ वो उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। मैंने उस दिन आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो मासिंगाम में होती है, लेकिन सबसे कम वर्षा वाला स्थान भी एशिया में ही स्थित है और वो है अरब का अदन मरुस्थल बोलते हैं इसको। और इस मरुस्थल में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम, लेस देन 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही विश्व में सबसे गर्म जो स्थान है वो पाकिस्तान का
जैकोबावान, बाद है जहां पर 59 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। ऐसे ही विश्व में सबसे ठंडा, जहां सबसे कम तापमान रहता है, वो है उत्तरी पूर्वी रूस में बर्को या नस्क। यहां पर शीत ऋतु में -68 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद हम बात कर लें एशिया की मिट्टियों के बारे में या मृदा के बारे में। तो एशिया में जैसे अभी मैंने आपको बताया विश्व की लगभग सभी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। एक तो चीनी में से और दूसरा भारत का प्रायद्वीपीय पठार। अगर बेकलर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत आपने पढ़ा है तो ये दोनों जो पार्ट हैं, ये पार्ट हैं किसके? एक कौन सा लैंड का? अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। तो ये गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। तो इन दोनों पर कौन सी? काली चीका मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली चीका मिट्टी। इसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, और अन्य नदियों की जितनी भी नदी बेसिन है सभी में जलोढ़ या कांप मृदा पाई जाती है। इसके साथ ही गोभी, तकलामकान, थार और अरब, ये जो मरुस्थल हैं, इन मरुस्थलों में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। साथ ही चीन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। चीन का जो मैदान है उसमें उसे लोयस का मैदान कहा जाता है। कौन सा मैदान कहा जाता है? लोयस का। इसके बाद जो है वनस्पति की भी बात हम यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि हम विश्व के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो यहाँ बहुत डिटेल चर्चा हमें नहीं करनी। और शॉर्ट में हम चर्चा करेंगे तो आपकी कहीं सब बहुत लेंथी ले जाते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति की बात करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि विश्व में लगभग की जलवायु पाई जाती है, लगभग सारी जलवायु और सभी प्रकार की मृदा चूंकि यहाँ मिलती हैं। तो यहाँ जो विश्व में प्राकृतिक वनस्पति मिलती है लगभग सभी प्रकार की वनस्पति यहाँ पाई जाती है। एक तो जो हमारा द्वीप समूह वालाएं हैं, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, उसमें सबसे पहले भूमध्य रेखीय वन। कौन से वन? भूमध्य रेखीय वन। इसके बाद जो है जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र, जैसे अभी मैंने आपको गिनाया था, गोबी, तकलामकान, थार का मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, इन सब में कटीली झाड़ियां। कौन सी झाड़ियां? कटीली झाड़ियां। इसके आसपास के क्षेत्रों में सवाना। अब सवाना के बारे में थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा, और अगर भूगोल में हमने गहन अध्ययन किया है तो हमारी समझ में आ सकता है कि सवाना घास प्रदेश, मेनली तो सवाना कहाँ है? अफ्रीका में। लेकिन सवाना का अर्थ क्या है? मैं यहाँ आपको एक बहुत छोटा सा क्लू बताना चाहता हूँ कि सवाना के अगर घास प्रदेशों के बारे में आपने सुना है तो सवाना के घास प्रदेशों में के बारे में लिखा गया है कि वहाँ ऐसी घास मिलती है जो कितनी लंबी होती है? 12 फीट लंबी। हमारे इंडिया में क्या सवाना तुल्य वनस्पति प्रदेश हैं?